हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस एक ही वीडियो के माध्यम से सभी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका किस टेंस का है। एक ही वीडियो में आपको समझ में आएगा कि जो सेंटेंस है आपका किस टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर है कि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। आज आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आप सेंटेंस को पहचानेंगे कि आपका ये किस टेंस से रिलेटेड है। तो जैसे आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तब मानेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका कौन सा टेंस है या आपका कौन सा टेंस है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे अगर आपको सबसे पहले मिल जाए सब्जेक्ट, सबसे पहले मिल जाए क्या, सबसे पहले अगर आपको दिख जाए सब्जेक्ट प्लस आपका उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें यस अथवा ईएस भी लगा हो। देखिए इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में यस अथवा ईएस लगा रहेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब में ईएस नहीं लगेगा। तो इसके बाद आपका क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस अथवा ईएस प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस यस अथवा ईएस होगा। तो आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपका कैसे पता होगा कि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद डू अथवा डज नॉट होगा, डू नॉट अथवा डज नॉट है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कहेंगे कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद आपका डू अथवा डज मिल जाए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू अथवा डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस है किस किस टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट। डू अथवा डज के साथ नॉट मिले और प्लस, देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा डू अथवा डज के साथ क्या मिल जाए, नॉट मिल जाए, डू अथवा डज के साथ क्या मिल जाए, नॉट मिल जाए प्लस मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आपको केवल ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद डू अथवा डज मिले और उसके साथ नॉट लगा रहे तो आप कहेंगे सर कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव के क्या होता है रूल्स, अब इंट्रोगेटिव के लिए रूल्स होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर है कि यदि आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो प्लस आपका डू अथवा डज हो, डू अथवा डज हो प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो, तो आप कौन सा टेंस बताएंगे, ये बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कब कहेंगे, जब आपको इंट्रोगेटिव कोई वर्ड आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हु, व्हेन, हाउ, वेयर, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हो प्लस उसके बाद डू अथवा डज हो प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप क्या कह समझेंगे, ये आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सबका हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। अगर एग्जांपल इसका ले लीजिए आप,
एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स है दे दे रीड दे रीड द बुक। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा और उसमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें यस अथवा यस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए इसमें यस अथवा यस नहीं लगा है। तो आप कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, अगर हम कहें ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर था इसलिए मेन वर्ब में यस लग गया। जब मेन वर्ब में यस लगा है तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम नेगेटिव के एग्जाम्पल की बात करें, नेगेटिव के लिए एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस क्या होता है इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे देखिए दे डू नॉट रीड द बुक, क्या होगा दे डू नॉट रीड द बुक। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तब आपको डू नॉट का यूज करना है। अगर प्लूरल के साथ डू नॉट मिल जाएगा तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इसमें। और एफर्मेटिव के लिए क्या होगा, ही डज नॉट रीड द बुक, क्या होगा इसमें ही डज नॉट रीड द बुक। अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट मिल जाएगा तो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो आप कहेंगे कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे आप कहेंगे व्हेन, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो व्हेन आपका होगा व्हेन क्या होगा व्हेन डू दे रीड द बुक। अब इसमें आपने क्या देखा, यहाँ क्या व्हेन डू दे रीड द बुक, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है और ये देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू का यूज होगा। और अगला देखिए अगला क्या होगा आपका, जैसे आप कहेंगे व्हेन डज ही रीड द बुक, क्या होगा व्हेन डज ही रीड द बुक। अब यहाँ पर क्या देखा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो डज का यूज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का। तो इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रहता है डू और डज उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ये आपका रूल्स है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू अथवा डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अगर डू डज के बाद मेन वर्ब का इसमें देखिए डू अथवा डज के बाद सब्जेक्ट आएगा तो आप कहेंगे कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे क्या आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका इज आर एम होता है प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका इज आर एम, जब सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो आपको पता हो जाना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आप क्या बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कब बताएंगे जब आपको सब्जेक्ट के बाद आपका इज आर एम मिल जाए और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो कौन सा टेंस होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है।
उस उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल आपका है जैसे द बॉयज आर रीडिंग द बुक, द बॉयज आर रीडिंग द बुक। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, द बॉयज आर रीडिंग द बुक। यहाँ जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का यूज होता है, और सिंगुलर होता है तो इज का यूज होता है, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का इज, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर मिल जा रहा है, तो कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, अच्छा इसमें नेगेटिव है यहाँ नॉट भी राइट करेंगे, इज एम आर प्लस आपका नॉट प्लस आपका मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसमें जब आपको सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के बाद नॉट आ जाए और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हैं आपका जैसे आप देखिए द बॉयज आर नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। यहां पर आपने देखा कि जब सब्जेक्ट के बाद आपका इज आर एम प्लस नॉट आ जाए, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा प्लस आपका इसमें इज आर एम प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यहां देखिए एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका है जैसे जैसे आपका हु इज रीडिंग, जैसे आपका है हु इज रीडिंग अथवा व्हाट आर द बॉयज, व्हाट आर द बॉयज रीडिंग, व्हाट आर द बॉयज रीडिंग। यहां देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है व्हाट, व्हाट के बाद इज आर एम राइट करेंगे प्लस आपका सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो व्हाट आर द बॉयज रीडिंग, तो लड़के क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द बॉयज रीडिंग, लड़के क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो प्लस इज आर एम हो प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से आपको समझना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव के लिए आप क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है।
ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगली वीडियो में आपको इसके आगे के पार्ट्स को बताया जाएगा। धन्यवाद।